तो और वही लोग क्या हाल चाल है यार। अब ये वाले मैच में हम लोग जब जॉर्ज पूल उतर रहे थे ना, कतई ऐसी भीड़ नजर आ रही थी कि लग रहा था भैया गन तक नहीं मिलेगी। लेकिन जब नीचे उतरे तो भाई साहब सब आपस में लड़ भिड़ के ऐसा मरे ना कि पूछो ही मत। खुद ही देख लो। अब भाई सामने की तरफ मैंने एक को नॉक करा था बड़ी मुसीबतों से, तो भैया उसको फिनिश करना तो था ही, तो फिर सीधा वहीं भाग के गया। लेकिन रास्ते में एक बॉट मिल गया जिसको भी ठिकाने लगा दिया। अब भैया इन दोनों को तो हम लोग ने मार दिया, लेकिन जब हम लोग जॉर्जपुर उतरे थे ना तो वाकई हम लोग के साथ बहुत लोग उतरे थे। लेकिन यहाँ पर एक बंदा था जिसने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था, और वो भैया यहाँ पर छुप रहा था, लेकिन अब उसकी वाट लग गई। क्योंकि इस बार सामने गलत आदमी था। फिलहाल जो भी हो, इसको तो हम लोग ने आराम से ठोक लिया। फिर उसके बाद जॉर्ज पूल में यार कुछ खास करने को बचा नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे और बंदे को ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग और बंदे को ढूंढे, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है 1xbet। ये एक स्पोर्ट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है जिसमें आप स्पोर्ट्स को लेकर प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जो आपके फेवरेट स्पोर्ट होते हैं जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इन सब के जो मैचेस होते हैं उनके रिजल्ट्स को लेकर आप प्रेडिक्ट करते हो, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही साबित होता है तो इस ऐप के थ्रू आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। तो अगर इस ऐप को आपको ट्राई देना है तो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, तो उसको यूज कर लेना, तो आपको बोनस भी मिल जाएगा। फिलहाल जो भी हो, हम लोग जॉर्ज पूल से यहाँ निकल आए थे और यहाँ पर भाई कोई बीआरडीएम छोड़ गया था। तो भाई लगे हाथ हम लोग को एक गाड़ी मिल गई कमाल वाली, लेकिन पीछे वाले स्क्वाड हाउस से हम लोग के ऊपर फायर हुआ था। तो भैया अब उस बंदे की उड़ के आ गई थी, लेकिन बीआरडीएम काफी टाइम लेती है वहां तक जाने में। तो हम लोग को यह डर लग रहा था कहीं वो बंदा भागी ना जाए, क्योंकि उसके पास गाड़ी थी। बंदा है, बंदा है। कूदो। अब भैया जिस हिसाब से हम लोग ने इसको मारा था, हम लोग एक बात तो समझ गए थे कि भले हम लोग इस टाइम क्राउन 4 में हो, लेकिन ये लॉबी पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वीक हम लोग को मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग ने सोचा चलो दौड़ा दौड़ा के सबको मारेंगे, केडी बढ़ा लेंगे। तो हम लोग ने पीआरडीएम को छोड़ ली, एक गाड़ी उठा ली, और भाई साहब यहाँ पर हम लोग को एक बंदा दिख गया जो कि किसी से लड़ रहा था। अब यहाँ पर भैया हेल्थ मेरी गाड़ी से उतरने की वजह से लो गई थी, तो मैंने जो है हेल्थ लगाई, बूस्टर लगाए, और फिर उस बंदे को पुश करने गया, लेकिन उसने एक मॉली डाल लिया। और भाई साहब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया किधर जाए, सामने स्कूबी, पीछे में जो भी हो उसको तो ठोक दिया। लेकिन फिर जब हम लोग आ गए भाई कोई मिल ही नहीं रहा था, हम लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से इजी लॉबी मिलती है, और भाई उसमें किल ना बटोरो तो फिर क्या करोगे। तो हम लोग यहाँ पर आए, और भाई साहब इसके पास कितनी गोली थी मेरे को नहीं पता, लेकिन इस स्कूबी को मारने में बिजी था और मैंने इसको ठोक दिया। लेकिन इसके बाकी सारे नीचे घुस गए थे जो भी बंदे थे। नहीं 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 नहीं, मरा नहीं है। अब एक को मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन दूसरा वाला बच गया था, और मेरे को लगा कि स्कूबी ने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन भाई साहब वो जिंदा था अभी। फिलहाल जो भी हो, वो अपने बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा कवर दे रहा था कि अगर मैं उसको फिनिश करने आता हूँ, स्कूबी आता है तो उसे नॉक कर देगा। लेकिन मेरे को उसके थोड़े से पैर दिख गए, तो मैंने उसको नॉक कर दिया, और यहाँ पर सारे किल मेरे जेब में आ गए। फिलहाल जो भी हो, उनका एक बंदा अभी भी बच रहा था जो कि बाहर था। तो जब मैं ड्रॉप लूटने गया तब मुझको उसकी आवाज आ गई। तो भाई साहब ये स्क्वाड तो कहते आराम से वाइप हो गई। इसके बाद हम लोग ने ड्रॉप लूटा और बंदों को फिर से ढूंढने लगे, और भाई साहब कोई मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए, यहाँ पर दो दो स्क्वाड्स आ गए, और भाई साहब हम लोग कहते गंदा वाला कंफ्यूज हो गए।
भाई साहब यहाँ कौन कहाँ था, 6-7 जगह से आवाजें आ रही थी फुटस्टेप की, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर प्री फायर दूं। तो जब ऐसी कंफ्यूजन हो ना तो भाई थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर डिफेंड करना आसान होता है। और जब मेरे को लगा कि हाँ अब मेरे को पता है बंदे कहाँ है, तो मैं पुश करने गया। अब मैंने एक को तो नॉक कर दिया था, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता था कि बाकी सारे कहाँ हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मुंह पे ग्रेनेड पड़ा था। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मेरे को हेल्थ लगानी थी। अब भाई साहब अभी भी यहाँ पर 2 स्क्वाड बची हुई थी। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि सामने बंदे हैं, लेकिन बंदे असल में पीछे थे और मेरे को हल्का सा फुटस्टेप आ गया उनका। गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी के जस्ट आगे लेकर। और भाई साहब आराम से इस स्क्वाड को भी खत्म कर दिया। लेकिन भाई साहब अभी भी हम लोग को और किल्स चाहिए थे, तो भाई हम लोग को ध्यान उधर ही था, क्योंकि भाई ज्यादा बंदे बच नहीं रहे थे और हम लोग को कम से कम यार जितने बच रहे थे उसमें से 60% को तो मारना था। तो इस वजह से हम बंदों को ढूंढने के पागलों की तरह बिजी थे। एक बंदा मेरे को दिखा जिसको मैंने आराम से नॉक कर दिया। उसके बाद हम लोग बंदे ढूंढने आगे गए, तो एक और बंदा हम लोग को मिल गया पत्थर के पीछे जो छुप रहा था। इसको भी गाड़ी से पुश करने और मैं ओमसो से कवर दे रहा था। और भाई साहब एक और इजी किल, कसम से यार ऐसी लॉबी रोज है ना, तो केडी कहाँ पहुंचे मेरे खुद नहीं पता। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर एक ड्रॉप गिरा था और भाई ड्रॉप देख के जो लालच आती है ना, पूछो मत। तो यहाँ मैं ड्रॉप लूटने के आया और स्कूबी गया आगे पुल पे चेक करने, क्योंकि पुल पे भी बंदे थे। और तभी मेरे को पीछे से आवाज आई, तो स्कूबी आगे ध्यान दे रहा था और मैं पीछे दे रहा था, क्योंकि भाई अगर पीछे से कोई आ जाता ना तो गंदा बैक स्टैप करता। 95 पे बंदे हैं। अब भाई मैंने एक को नॉक कर दिया था और दूसरे वाले के पास एमके थी, लेकिन इससे पहले कि वो एम लेता मेरे ऊपर, मैंने उसको आराम से ठोक दिया। अब मेरा ध्यान था पुल वालों की तरफ, क्योंकि भाई वो बहुत देर से लड़ रहे थे। अब एक को मैंने नॉक कर दिया था और मैंने उसकी गन का डायरेक्शन देख लिया था, तो मेरे को हल्का फुल्का अंदाजा था कि सामने की तरफ कोई लेटा हुआ है। अब भाई साहब सामने वाले को मैं ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा था, बट वो मेरे को दिख नहीं रहा था। लेकिन फाइनली स्कूबी की थोड़ी हेल्प की वजह से मेरे को बंदा आराम से दिख गया। अब भाई साहब एक और नॉक। अब वो बंदा नॉक हुआ था, तो हम लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि उसके जो बाकी बचे हुए साथी हैं वो भी उसी डायरेक्शन में होंगे। तो फिर क्या था, गाड़ी उठाई हम लोग ने और उधर चक्कर काटने लगे। देर सवेर कोई ना कोई तो हाथ लगना ही लगना था। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट। हो रहा देखो नीचे। अब भाई साहब ये तो किसी दूसरी टीम का बंदा था, शायद उस टीम का बंदा था जिसको मैंने पहले नॉक करा था। फिलहाल जो भी हो, एक ही बंदा बच रहा था और भाई उसके लिए छुपने की ज्यादा कोई जगह नहीं थी, तो भाई ने खुद ही फायर करके हमको बुला लिया। मैंने गोड़ दिया, लेकिन उसको भी ने संभाल लिया। क्या कह रहे हो? देखो कपड़ा भी देखना, ठीक है? कपड़ा भी देखना। भाई साहब कदई इजी चिकन डिनर।